हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में रीजनिंग के एनालॉजी के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें से आपके 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एनालॉजी के बारे में आप लोगों को बता दूं कि एनालॉजी जो होती है दोस्तों, वो होती है मुख्य 3 प्रकार से। हमारी पहली होती है नंबर एनालॉजी, जैसा कि आप क्वेश्चन 1 को देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होती है नंबर एनालॉजी, ठीक। और जो सेकंड वाली होती है दोस्तों, वो होती है लेटर एनालॉजी, जो कि आप सेकंड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, वो लेटर में पूछा जाता है, ठीक। और जो थर्ड वाला है दोस्तों, वो होती है वर्ड एनालॉजी, जो कि आप थर्ड वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, जो वर्ड में पूछा जाता है, ठीक दोस्तों। तो मैं इसकी आप लोगों को एक शानदार ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों, आप कहीं का भी क्वेश्चन इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक। और दोस्तों जिसने भी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख ले दोस्तों, क्योंकि मैंने उसमें पूरे एनालॉजी के टॉपिक के नियम बताए हुए हैं। यदि आप वो देख लेते हैं तो दोस्तों आपका एनालॉजी का कहीं का भी क्वेश्चन आप बिल्कुल तुरंत ही कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए, यानी कि TEWIOF का संबंध किससे है दोस्तों? 34, 36, 32 से हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों हमें IEVO का संबंध हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। तो दोस्तों ये जो हमारी सीरीज़ है ना दोस्तों, ये मिक्सड सीरीज़ है। एक सीरीज़ और होती है दोस्तों इसके अलावा, जिसमें लेटर और क्या होते हैं, नंबर दोनों ही मिक्स होते हैं, वो होती है मिक्सड सीरीज़, ठीक। तो दोस्तों जब भी आपको मिक्सड सीरीज़ आए तो आपको 2 लॉजिक लगाने हैं, मैंने नियम लिखवाए थे। एक लगाना है आपको कोडिंग संख्या वाला, और सेकंड वाला लगाना है दोस्तों यदि आपको सेम लेटर देकर रखे हुए हैं, ठीक, और सेम के सेम ही यदि आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्तों, जो लेटर आपके दिए गए हैं, ठीक, यहाँ पर देखें दोस्तों कि जो लेटर आपके दिए गए हैं, ठीक वही के वही यहाँ पर भी आपसे पूछे गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो लगना है दोस्तों नियम, वो लगेगा सेकंड वाला, ठीक, कोड वाला, ठीक, क्योंकि दोस्तों इनका कोड यहीं पर देकर रखा है, कहीं हमें अगल नहीं जाना है, ठीक। जैसे कि टी का कोड कितना है दोस्तों, 3 है, ठीक। ई का कितना है दोस्तों, 4 है, और डब्ल्यू का कितना है, 3 है, आई का कितना है, 6 है, और ओ का कितना है, 3 है, और एफ का कितना है, 2 है, ठीक। तो दोस्तों इसी प्रकार अब हम इसमें लगाएंगे, तो आई का कितना है दोस्तों, आई का पीछे से 6 है, ठीक, तो 6 कर दिया। ई का कितना है दोस्तों, 4 है, ठीक, तो हमने 4 कर दिया। और डब्ल्यू का कितना है दोस्तों, वो हैगा 3, ठीक, हमने 3 कर दिया। ओ कितना है दोस्तों, ओ का भी कितना है, 3 ही है। तो कितना 64 और 63, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक। तो दोस्तों मैंने जो आपको दूसरे को नियम से करवाया है, जे मैं आपको पहले नियम से बताता हूँ, ठीक। तो दोस्तों निम्न में संबंध के यानी YAB का संबंध किससे, 29 से है, ठीक। CBT का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक। तो दोस्तों अब जो कि मैंने पहला वाला नियम बताया था कि आपको कोडिंग संख्या लगानी है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आपको कोडिंग संख्या ही लगानी है, ठीक, उसमें कोड लगाना था, ठीक, कोडिंग संख्या नहीं लगानी थी आपको। इस वाले क्वेश्चन में क्या दोस्तों कोड देकर रखा था, देखो यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर दोस्तों आपको कोडिंग संख्या देकर रखना है, ठीक, यानी आपको याद होनी चाहिए, जो लेटर होते हैं ना उनकी कोडिंग संख्या होती है, आप जानते ही होंगे, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर जो बाई की होती है, बाई की कितनी होती है, 25 होती है, और ए की कितनी होती है, 1 होती है, बी की कितनी होती है, 2 होती है, और ए की कितनी होती है, 1 होती है। जब इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ रहा है हमारा, 29 आ रहा है, ठीक। तो यही हमारा लॉजिक लग रहा है, यानी कि दोस्तों उनकी कोडिंग संख्या लिखकर उन्हें जोड़ दीजिए तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हम इसी प्रकार हम इसमें भी लगाएंगे। सी की कितनी होती है दोस्तों, सी की जो होती है वो होती है 3, ठीक, और बी की कितनी होती है, 2 होती है, और टी की कितनी होती है दोस्तों, 20 होती है। जब इन सभी को टोटल जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन दोस्तों ए में मौजूद है, ठीक। मुझे उम्मीद है कि दोनों ही नियम आप समझ गए होंगे, ठीक। और अब जो मैं थर्ड वाला क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, वो रहेगा आपका वर्ड एनालॉजी का, ठीक, यानी कि आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार का भी देखने को मिलता है, ठीक। तो दोस्तों सभी के सभी जिस प्रकार के भी पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं सभी के सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक, एक एक क्वेश्चन। तो हमारा निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बादल का संबंध वर्षा से है, ठीक, नदी का संबंध किससे है, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। तो दोस्तों आप ध्यान दें, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो संबंध वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैंने कहा दोस्तों कि
आपका संबंध किससे है? मम्मी से है, ठीक। मम्मी का संबंध किससे है? उनके पति से है। उनके पति का संबंध किससे है? उनके पापा से है। तो एक प्रकार की दोस्तों जो सीरीज चलती है, ठीक। तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि दिन का संबंध किससे है? सप्ताह से है। यानी जो दिन होते हैं दोस्तों वो किससे रिलेटेड होते हैं? सप्ताह से, ठीक। यदि मैंने आपसे पूछा कि सप्ताह किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो आप कहेंगे महीना से, क्योंकि दोस्तों जो सप्ताह है वो महीना के अंतर्गत आता है, ठीक। और यदि मैं महीना की बात करूं तो दोस्तों वो आती है साल या वर्ष के अंतर्गत, ठीक। तो ये होते हैं क्या? एक प्रकार का संबंध। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो पूछा है कि बादल का संबंध किससे होता है? वर्षा से। यानी दोस्तों आपने दैनिक जीवन में ही तो देखा होगा जो हमारे ऊपर बादल होते हैं, ठीक। तो बादल के कारण ही दोस्तों क्या होती है? वर्षा होती है, ठीक। यहाँ पर मेन क्या है दोस्तों? कारण, ठीक। कि वर्षा के बादल के द्वारा क्या होती है दोस्तों? वर्षा होती है, ठीक। तो अब दोस्तों नदी किसके द्वारा होती है ये यहाँ पर बताना है हमें, ठीक। तो दोस्तों झरना, देखो कुछ नदियाँ ऐसी भी होती हैं जो झरने के रूप में भी होती हैं, ठीक। और दूसरी जो कुछ नदियाँ ऐसी भी होती हैं दोस्तों जो कि तालाब के रूप में भी होती हैं, कुछ तालाब से निकल कर भी जाती हैं, ठीक। और जो चौथा है दोस्तों पशु से तो कोई रिलेटेड ही नहीं है। और जो चौथा है दोस्तों कि समुद्र, डी। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र से। क्योंकि दोस्तों जो मेन स्रोत का कारण है वो क्या है दोस्तों? वो है हमारा समुद्र। क्योंकि दोस्तों जो नदियाँ होती हैं ना वो समुद्र से ही निकलती हैं और समुद्र में ही समाप्त हो जाती हैं, ठीक। तो दोस्तों इसका जो मेन कारण रहेगा वो रहेगा समुद्र। यानी समुद्र के द्वारा क्या होती है दोस्तों? नदियाँ होती हैं, ठीक। और बादल के द्वारा वर्षा, और नदियों के द्वारा क्या होती है दोस्तों? समुद्र से, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप कुछ समझ में आ गया होगा। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो दोस्तों आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं उन्हें। देखो दोस्तों मेरी यह बात थोड़ी ऐसी फटी फटी आ रही है क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ रामान जी बैठी हैं, अखंड रामान जी, इसलिए थोड़ा गला बैठ गया है, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि ADYL का संबंध किससे है? ZEXM से हैं। तो ZJNO का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखो दोस्तों मैंने जो थर्ड वाला क्वेश्चन बताया वो किसका बताया था? वर्ड एनालॉजी का, ठीक। यानी जो शब्द वाले क्वेश्चन देकर आएंगे दोस्तों वो शब्द वाले रहेंगे। अब जो मैं अब बता रहा हूँ दोस्तों चौथा वाला आपको ये रहेगा लेटर में, ठीक। यानी दोस्तों आपको एक लेटर वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सभी के सभी लेटर में अक्षर होते हैं दोस्तों, ठीक। तो अब इस प्रकार का किस प्रकार से करना है दोस्तों? तो मैंने सभी के नियम बताए थे आप लोगों को कि जब भी लेटर वाले क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको कोडिंग संख्या ज्ञात हो या ना हो, लेकिन दोस्तों सबसे जो मैंने अहम बात बताई थी कि एक एक लेटर के बीच का अंतर ज्ञात कीजिएगा, ठीक। एक एक या तो दोस्तों कोई लेटर देकर रखा है, ठीक। जैसे कि मैंने कहा ए है तो ए से दोस्तों या तो 2 कदम आगे चलिए B और C, या फिर 2 कदम पीछे चलिए Z और Y, ठीक। यानी दोस्तों या तो वो इस साइड होगा या फिर इस साइड मिलेगा, ठीक, अंदर में। तो दोस्तों जे होती है क्या होती है? लेटर वाली सी। जे अधिकतम लॉजिक लगता है, मैं बताऊंगा इस वीडियो में किस प्रकार से इसी क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक। जैसे कि हमें देखो दोस्तों जे देकर रखा है क्या? ADYL का संबंध किससे है? ZEXM से हैं, ठीक। तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों Z से क्या हुआ है? ए से क्या हुआ है? जेड। तो अब हमें सोचना है कि ए से जेड किस प्रकार हुआ है। तो देखो कुछ नहीं हुआ दोस्तों, उनने एक माइनस कर दिया तो क्या? जेड हो गया। अब आप बोलोगे कि जेड तो शुरू का अक्षर है तो माइनस कैसे हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आपको पता है कि घड़ी में 12 ही होते हैं लेकिन वो क्या 24 घंटे का समय बताती है, ठीक। आपको मालूम होना चाहिए। यानी वो 1 से शुरू होती है और 1 पर ही ख़त्म हो जाती है, फिर से 1 से शुरू होती है, फिर से 1 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो दोस्तों ये यहाँ पर होता है कि ABCD के जो लेटर होते हैं दोस्तों वो ए से स्टार्ट होते हैं और जेड पर ख़त्म हो जाते हैं, फिर जेड से शुरू होते, ए से शुरू होते हैं, फिर जेड पर क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहूँ दोस्तों कि 28 से यदि आप बताएंगे कि किसकी कोडेन संख्या है तो आप बोलेंगे अरे लेटर तो 26 ही बताए हैं सर ने और हमें भी पता है कि 26 ही होते हैं ABCD में, फिर 28 किस कहाँ से आ गया? तो देखो दोस्तों मैंने आपको कई का पहले ही कहा है कि आप यदि इस चीज़ों में थोड़े कमज़ोर हैं तो आप घड़ी का सहारा ले ली करें, ठीक। किसका? घड़ी का। कि जिसमें कोई भी चीज़ वस्तु या फिर अंक कोई भी लेटर यदि सीमित हैं दोस्तों और उसकी क्षमता से यदि अधिक पूछ लिया गया आपसे, ठीक, समझ रहे हैं ना, आपसे अधिक पूछ लिया तो आपको क्या करना है दोस्तों? जो टोटल हैं उन्हें रख लीजिए, ठीक। जैसे कि 26 है, ठीक, 26 है। अब कितने बचे हमारे पास? 2 बचे, यानी जेड हो गया 26, ठीक। अब ए और बी
बी कितने पर होता है 2 पर, तो कौन सा हो जाएगा बी उसका राइट आंसर हो जाएगा 28 की कोऑर्डिनेट संख्या के मुकाबले में। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि इस उदाहरण को आपने अच्छे से पहचान लिया होगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, एक माइनस हुआ है, यानी दोस्तों वो क्या आ गया जेड पर आ गया। ठीक, अब डी में क्या हुआ है दोस्तों, डी के बाद एक उनने कदम बढ़ा दिया, इसमें एक प्लस कर दिया तो क्या हो गया जे ई हो गया। ठीक, अब दोस्तों बाई जो है बाई में फिर एक उनने माइनस कर दिया। ठीक, तो क्या हो गया एक्स हो गया, फिर उनने क्या कर दिया दोस्तों एक प्लस कर दिया तो वो क्या हो गया एम होगा। यानी दोस्तों एक घट रहा है और एक प्लस हो रहा है, फिर एक घट रहा है, फिर एक प्लस हो रहा है। ठीक, अब देखो दोस्तों इसमें हम एक घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा बाई बचेगा। ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखो घटा था। ठीक, अब क्या है दोस्तों यहाँ पर बड़ा है तो इसे यहाँ पर बढ़ेगा, जे के बाद क्या आएगा दोस्तों के आएगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर फिर घटाता है, यहाँ पर देखो तो ये घटेगा दोस्तों तो क्या आएगा एम आएगा। ठीक, क्या आएगा एम आएगा। ठीक, अब क्या है दोस्तों यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक, क्योंकि एल के बाद एम आया है तो एम ओ के बाद क्या आएगा पी आएगा। ठीक, तो क्या बाई के एम पी किसी ऑप्शन में दिखाई दिया है, जी हाँ, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, यदि दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप निसंकोच होकर कमेंट में कर सकते हैं दोस्तों, मैं और भी सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। ठीक, तो दोस्तों अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, देखो दोस्तों आप अच्छे से समझते चलिएगा इन क्वेश्चनों को, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को एक क्या टेस्ट के रूप में भी क्वेश्चन दूंगा। ठीक, तो दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन है कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए कि 2511 है BEAA का संबंध है। ठीक, तो 136 का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर देखो दोस्तों कुछ नहीं करना है। ठीक, कुछ भी नहीं करना है। दरअसल उन्होंने क्या किया है कि बी का जो होता है देखो कोऑर्डिनेट संख्या बी की कितनी होती है 2 होती है, ए की कितनी होती है 5 होती है और ए की 1 होती है। ठीक, ए की जो होती है। ठीक, तो जे उन्होंने लिख दिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ए की कितनी होती है 1 होती है, 3 किसकी होती है सी होती है और दोस्तों 6 किसकी होती है एफ की होती है। ठीक, तो क्या किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जी हाँ ऑप्शन बी में। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि आपको लास्ट में 3 क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिए जाएंगे, आप मुझे इन्हें कमेंट कर बताएंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।